कर्ण को द्रौपदी के अपमान का गहरा पश्चाताप था। वो क्षण जब द्रौपदी सभा में अपमानित हुई, कर्ण के जीवन का ऐसा घाव बन गया जिसे वह जीवन भर महसूस करता रहा। जब श्री कृष्ण और कुंती ने उसे उसकी सच्चाई बताई, तब उसके भीतर छुपी हुई ग्लानि बाहर आई। उसने माना कि द्रौपदी के साथ जो हुआ वह अन्याय था और वह चाहता तो रोक सकता था, पर मित्र धर्म निभाने की जिद में वह मौन रहा। उस मौन ने उसे भीतर से तोड़ दिया। वो क्षमा नहीं मांग सका, पर उस पाप का भार उसने अंत तक अपने हृदय में ढोया। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके और हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब के मंच पर। हम पढ़ रहे हैं शिवाजी सावंत का लिखा हुआ बहुत ही खूबसूरत उपन्यास जिसका नाम है मृत्युंजय। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमें सपोर्ट करने के लिए अब आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस उपन्यास के अगले भाग की ओर। दुशासन ने एकदम पांचाली के अंशुक की चुन्नट पर हाथ डाला। बौखलाई हुई नागिन की तरह पलटकर द्रौपदी ने उसके सशक्त हाथ को किटकिटाकर काट लिया। तड़प कर उसने दोनों हाथ झिड़के। आकाश से जैसे बिजली छूटती है वैसे ही वह उसके हाथ से गरजती हुई छूट चली। वह सभागृह में चक्कर काटने लगी, व्याकुल होकर छटपटाने लगी, हाथों से छाती पीटती हुई चीखने लगी। जलती मशाल जैसी दिखाई देने वाली वह श्यामला चक्राकार घूमने लगी। झंझावात जैसा दुशासन उस मशाल के पीछे पीछे सतत दौड़ने लगा। मशाल की ज्योति और भड़की। दौड़ दौड़ कर थकित पांचाली अंत में पितामह के आसन के सामने सीढ़ी पर खड़ी ही खड़ी धड़ाम से नीचे गिर पड़ी, जैसे आंधी में असहाय कदली वृक्ष गिर पड़ता है। शोर करती हुई आंधी के साथ जैसे गवाक्ष का किवाड़ दीवार पर धड़ाधड़ टकराता है, वैसे ही वह अपना मस्तक पत्थर की सीढ़ी पर निरंतर धड़ाधड़ पटकने लगी। उसके मस्तक पर लगा सौभाग्य कुमकुम पुछ गया। उसी में मस्तक से छूटी रक्त की पिचकारी की कुछ बूंदें उसमें मिल गईं। स्नान के समय उसके घने केशों में संचित जलबिंदु प्रत्येक आघात के साथ छिटक कर सामने पाषाण की सीढ़ी पर पड़े रक्त में मिल गए। असह्य भाव से मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन आंख बंद करने से क्या सत्य कभी छिप सकता है? मेरी बंद जागृत आंखों के आगे भी दो रक्त बिंदु और दो अश्रु बिंदु खड़े हो गए। क्षण भर वे थरथराए और फिर दूसरे ही क्षण उनके रक्त और अश्रु का प्रवाह बहने लगा। क्रमशः विशालतर होते हुए इन प्रवाहों की दो प्रचंड महानदियां तैयार हो गईं। गंगा से न जाने कितनी विशाल, यमुना की अपेक्षा न जाने कितनी अधिक विस्तीर्ण गरजती हुई उनकी प्रचंड लहरें आपस में मिल गईं। रक्त और अश्रु की लहरें मिली हुई, उफनती हुई, गरजती हुई उस भयंकर मिश्रण के विभत्स प्रवाह में अनेक योद्धाओं के सिर कमल तृणपात की तरह बहते जाते देखकर मेरा मन विषण हो गया, परंतु भय से थरथराया नहीं। पितामह, चीख की आर्तता से चौंककर मैंने आंखें खोली। लाजाओं की तरह शब्द खिल रहे थे। मैं महाराज पांडु की सनुषा आपकी कन्या ही हूं। पितामह उठिए, इस चांडाल के हाथ उखाड़ फेंकिए। आंचल पसार कर मैं भीख मांगती हूँ। कुरुओं की इस प्राचीन राजसभा में मेरे शील का व्यापार मत होने दीजिए। उठिए, कुरुओं के कुल की स्त्रियों की लज्जा रक्षण की परंपरा इस मदांध नीच को खड्ग द्वारा दिखा दीजिए। परंतु पितामह भीष्म का मस्तक डंठल से टूटे हुए कमल की तरह झुका ही रहा। मैंने समझा था कि मेरे लिए अखाड़े में गूंजने वाला धनुष टंकार जैसा उनका तीव्र स्वर पुनः राजसभा में गूंजेगा, परंतु वह गूंजा नहीं। पितामह भीष्म कुरुकुल का मेरुदंड, ऋषिवर्य वशिष्ठ का अद्वित वैद शिष्य, बृहस्पति और शुक्राचार्य से शास्त्र अध्ययन करने वाला पराक्रमी क्षत्रिय, च्यवन भार्गव और मार्कंडे से धर्म का गंभीर ज्ञान प्राप्त करने वाला धर्मज्ञ, शांतनु महाराज का साक्षात गंगा पुत्र, काशीराज और उग्रायुद्ध के दांत खट्टे करने वाला वीर, जिनसे धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की, उन्हीं जमदग्नि पुत्र परशुराम को धनुर्युद्ध में पराजित कर शिष्य गुरु से कुछ न कुछ श्रेष्ठ ही होता है सिद्ध करने वाला विख्यात धनुर्धारी, आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला तेज का ज्वलित पुंज। परंतु वह भीष्म भी सिर झुकाकर चुप था। जीवन चरित्र में यह पहली ही पराजय उस ज्येष्ठ वृद्ध ने क्यों स्वीकार की? क्या अहम मन्य सामर्थ्यवान पुरुषों की भी लज्जा
लूटने के लिए कुशल नियति कुछ घटनाओं का आयोजन किया करती है। पितामह को स्तब्ध देखकर द्रौपदी की आंखें फटी रह गईं। हाथों से छाती पीटती हुई वह चिल्लाई, महाराज! उसका आक्रोश सभागृह की छत को भेद कर कहीं आकाश को हिला ना दे। मुझको ऐसा ही लगा। कानों के रंध्र रंध्र में बिजलियां कड़कने लगी। कर्ण, उठ उठ कर्ण! घंटों तक अर्धे ध्यान करने वाले सूर्य शिष्य, उठ! अंधकार के इस साम्राज्य को जला दे। अरे, बदला और प्रतिशोध तो चंचल मन की शूद्र कल्पनाएं हैं। अवरुद्ध भावनाओं की खदबदाती दलदल होती है वह, दलदल में फंसे हुए हाथी की तरह। तू भी आज हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा क्या? आंखों के आनंद से तेज का रस घंटों तक प्रतिदिन प्राशन करने वाले कर्ण, आज का क्षण प्रतिक्षण तेरे और इन सब के भवितव्य की दृष्टि से अत्यंत मूल्यवान है। उठ! तेरे एक ही शब्द से सभागृह का स्वरूप तेरे विचारानुसार बदल जाएगा। महाराज, अपने अविचारी अत्याचारी पुत्र को रोकिए। राजमाता, मेरी लज्जा रखिए। मैं दासी बनकर कुरुओं की इस राजसभा को प्रतिदिन झाड़ने को तैयार हूँ। आपके राजवस्त्र धोने को तैयार हूँ, केशभूषा करने को तैयार हूँ। अपने हाथ महाराज के सामने सीढ़ी पर पटक कर महाराज, महारानी कहकर वह विलाप करने लगी। उसकी कलाइयों के सुवर्ण कंकण आघात लगने से पिचक गए, परंतु राजदंड उठाया नहीं गया। बाज की तरह झपटकर दुशासन ने उसके मुक्त केशों की लटें मुट्ठी में पकड़ ली। कोलाहल करते हुए गिरने वाले प्रपात की तरह ठहाका लगाता हंसता हुआ वह बोला, ए दासी, किसको चांडाल और नीच कहती है? मुझको? हाथ में पकड़े हुए केशों को उसने तीव्र झटका दिया। लता को झटका लगते ही जैसे उस पर के फूल हिल उठते हैं, वैसे ही उसका सिर हिल उठा। उसके सिर का झटका कसक बनकर सीधा मेरे पीठ में कहीं गंभीरता से उभर आया। अपने इन नपुंसक पतियों को चंडाल कहे? दुशासन ठठाकर हंसता ही जा रहा था। ये सब घटनाएं देखकर मेरा संपूर्ण शरीर घृणा से रोमांचित हो उठा, लेकिन केवल क्षण भर ही। उस दिन की गर्वोन्नत ग्रीवा यही थी, बारंबार तिरस्कार से झटका देने वाली। यही वह आत्माभिमानिनी स्त्री थी पांचाली। स्त्री महान शिव का मनोहर रूप है, यह कहने वाले भावुक हृदयों ने यह सोचा भी न होगा कि स्त्री समय आने पर प्रचंड विनाश का, कुरूप विध्वंस का एकमात्र कारण भी बन सकती है। एकमेव कारण। दुशासन द्वारा केश पकड़ लेने पर वह उसी स्थिति में सभागृह के सभी सभासदों को पुकार पुकार कर कहने लगी। दुशासन उसके पीछे पीछे घिसटता चला आ रहा था। वह कह रही थी, आचार्य, गुरुदेव द्रोण, कृपाचार्य गुरुपुत्र अश्वत्थामन, अरे अमात्य, आप सब चुप क्यों हैं? कोई तो उठो, अरे कोई तो उठो। उसके एक एक स्वर में हृदय विदीर्ण कर देने वाली आर्तता थी, परंतु मुझ पर उसका बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। क्यों पड़ता? मेरा हृदय ही लोहे जैसा कठिन हो गया था। देह पर जो कवच था उससे भी अधिक अभेद्य, किसी के आक्रोश से द्रवित होने योग्य उसमें कुछ था ही नहीं। अब क्यों हो, कैसे हो? छाती पीटती हुई, हाथ फैलाकर आक्रोश करती हुई वह प्रत्येक के आसन के सामने से होकर आगे सरकने लगी। हस्तिनापुर के श्रेष्ठ पुरुषों, सम्रांगण में चमकने वाले वीर योद्धाओं, कुरुओं के मान बिंदुओं, मैं असहाय अबला पांचाली आज आंचल पसारती हूँ। मुझको अपनी समर्थ भुजाओं का अभय दो। उठो, इस अभागिनी भगिनी को इन दुष्टों के हाथों से मुक्त करो। स्त्री की कोख से जन्म लेने वाले शक्तिशाली पुरुषों, एक स्त्री का विलाप आपके पुरुषार्थ को क्या जागृत नहीं कर रहा? एक के बाद एक आसन पीछे छोड़ती हुई वह मेरी ओर आने लगी। आंसू की बूंदें बोलते समय हिलने वाले उसके मुख पर से फिसलती हुई कंचुकी में लीन हो रही थी। एक क्षण, अब एक क्षण बाद ही वह मेरे सामने आकर खड़ी हो जाएगी और हाथ पसार कर व्याकुल होकर कहेगी, अंगराज, यह अभागिन अबला आपको अजेय अभेद्य कवच की ओट में ही अपना मुख छिपा सके, इतना स्थान है क्या? अत्याचार की इस लोह भित्ति को आपका अभेद्य कवच भी क्या आज भेद सकेगा? अंगराज कर्ण, पांचाली की पवित्रता की रक्षा क्या आप भी नहीं कर सकेंगे? बस मित्र द्रोह ठहरे या प्राण जाएं, परंतु अपने सामने हाथ फैलाकर खड़ी होने वाली पांचाली के पवित्र आवरण को स्पर्श करने वाले निर्दय निष्ठुर हाथ को खड्ग के एक ही झटके से काट डालूंगा। केवल एक क्षण बाद ही कर्ण कुरुओं के सभागृह का सदस्य नहीं रहेगा।
दुर्योधन के प्राणों के लिए प्राण देने वाला मित्र उसका मित्र नहीं रहेगा। सिर झुकाकर मौन भाव से अन्याय का समर्थन करने वाला विवश आश्रित नहीं रहेगा। वह अपमान के अग्निकुंड में एकाकीपन से दग्ध होने वाला पराधीन सारथी नहीं रहेगा। प्रतिशोध के लिए तड़पने वाला साधारण कीट नहीं रहेगा। केवल एक क्षण बाद ही अपने आश्रय में आने वाली एक स्त्री की रक्षा करने वाला वह एक सूर्य शिष्य होगा, एक सत्य पुरुष होगा। मैंने अपने मन के सभी धागे दृढ़ता से एकत्र किए। उन धागों में सूतपुत्र कर्ण, कुरुओं का योद्धा कर्ण, अपमानित कर्ण, प्रतिशोध से धधकता कर्ण, इन सभी को एक जगह कसकर बांध लिया और मैंने उनको सीधे शरीर के एक कोने में फेंक दिया। किरणों के असंख्य घोड़े दौड़ाता हुआ मेरे अंतस का सूर्य शिष्य कर्ण खड़ा हो गया। हर अवसर का सामना करने के लिए एक क्षण बाद जो नाटक होगा वह सचमुच ही सबको प्रचंड आघात देने वाला सिद्ध होगा। विरोध के लिए कुरुओं की पूरी सभा भी अब यदि खड़ी हो जाती तो भी किसी का भी हाथ कर्ण के पीछे खड़ी हुई पांचाली पर नहीं पड़ सकता था। उसमें स्त्री दया का खोखला अभिमान नहीं रहेगा। पांडवों के प्रति दया की प्रतीति अब नहीं रहेगी। अपने पौरुष के प्रदर्शन का तो उसमें नाम भी नहीं होगा। वह तो आश्रयार्थी को दिया गया केवल एक अभयदान रहेगा, केवल अभयदान। कर्ण, मेरी लज्जा रखो, कहकर हस्तिनापुर की कोई भी साधारण स्त्री यदि त्रस्त होकर मेरी ओर दौड़ती आती तो हर समय और हर अवसर पर मैं उसको यही दान देता। फिर यह तो पांचाली थी, अपना जीवन दान करके भी मैं उसकी रक्षा करता। एक हाथ फैलाकर दूसरे हाथ से दुशासन को ढकेलती हुई वह एक के बाद एक आसन के सम्मुख आक्रोश करती हुई आगे सरकने लगी। प्रलय की महानदी में जैसे कोई देवदारू वृक्ष लुढ़कता हुआ चला आता है, वैसे ही दुशासन उसकी विपुल केश राशि की पिंडलियों तक लंबी लटों के साथ लुढ़कता हुआ खिंचा चला आ रहा था। वह एक स्त्री थी, लेकिन दुशासन जैसा द्वंद्व योद्धा भी उसे जरा भी वश में नहीं कर पा रहा था। यह दुशासन के पौरुष को ज्वलंत चुनौती थी जिसे वह सह न सका। चिढ़कर बौखलाया हुआ दुशासन उसकी लटों को अपने कंठ के चारों ओर लपेटकर द्रौपदी की गर्दन को बारंबार झटके देने लगा। वह उसे आहत करने का क्रूर प्रयत्न कर रहा था। सभागृह में द्रौपदी के अतिरिक्त शायद उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सुनाई भी नहीं पड़ रहा था। ऊर्णनाभ, चित्रचाप, दृढ़वर्मन, निशिंगिन, महाबाहु, विशालाक्ष, चित्रवर्मन, सोमकीर्ति आदि प्रत्येक के सम्मुख विलाप करती हुई वह उनके वीरत्व को पुकार रही थी। दयनीय, अतिशय दयनीय मुद्रा में वह क्रंदन कर रही थी। जैसे आंधी में घने जंगल में कोई गाय रास्ता भूल गई हो। कोई भी उठकर खड़ा नहीं हो रहा था। मेरी दाईं ओर बैठे हुए युवराज पद्मनाभ को उसने व्याकुल स्वर में पुकारा। युवराज पद्मनाभ! अखाड़े में सहस्त्रों मुखों ने अर्जुन का और मेरा जो जय जयकार किया था वह भी उतना तीव्र नहीं था जितना तीव्र उस अकेली अबला का आक्रोश। परंतु पद्मनाभ ने भी सिर नहीं उठाया। अगले ही क्षण वह डबडबाई आंखों से मेरे आसन के सामने आकर खड़ी हो गई। मेरे जीवन में ऐसे अनेक अविस्मरणीय क्षण थे जिन्होंने मेरे जीवन में आमूल परिवर्तन कर दिया था। उन क्षणों से ही मेरा सारा जीवन रेखांकित किया था। उन सभी क्षणों में यह क्षण ही अत्यंत महत्वपूर्ण था, महान था। अचानक मेरे कुंडल सरसराने लगे। वह मेरे सम्मुख दयनीय अवस्था में खड़ी थी, इसलिए नहीं, एक आवेश में वह मुझे पुकारने वाली थी। और फिर क्या होना था यह मैं स्वयं ही नहीं कह सकता था। आसन छोड़कर सीधा मध्य स्थान पर झपटने वाला था मैं। क्षण भर के लिए ही उसने मेरी ओर देखा। आत्मोन्नत शतरानी का सदा विद्यमान रहने वाला सीधा सादा भाव भी उसकी आंखों में नहीं था। मुझको ऐसा लगा, परंतु केवल एक क्षण भर के लिए ही, आसन से उठता हुआ कमर में लटकते खड़की की मूठ पकड़कर मैं तनकर खड़ा हो गया। अब उसके होठों से उसका एक ही शब्द बाहर आने वाला था, अंगराज। और दूसरे ही क्षण मैं दुशासन से उसी प्रकार जूझने को तत्पर हो चुका था जैसे जरासंध से जूझा था। मुझको खड़ा होते देखकर पितामह, अमात्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, गुरु द्रोण सबने आश्चर्य से अपना सिर उठा लिए। सारंग पक्षियों के झुंड जैसे मेरे शरीर से रक्त कण उछल रहे थे। ग्रीष्म में गंगा तट पर तप्त हो जाने वाले पाषाण की तरह मेरा शरीर अतिशय संतप्त हो गया था। कानों में शंखनाद जैसी अज्ञात सीटी गूंज रही थी। मैंने अपने कान उस एक शब्द की ओर लगा दिए, परंतु
परंतु एक शब्द का भी उच्चारण न कर वह सिर झुकाकर जैसे कि तैसी आगे बढ़ गई, चुपचाप भीतर ही भीतर सिसकती हुई। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सिर पर सहस्त्रों बिजलियां टूट पड़ी हों। वह आगे क्यों बढ़ गई? किस भावना से? क्या यह सोचकर कि एक क्षत्राणी एक सूतपुत्र के आगे दीनता से अपना हाथ क्यों फैलाए? फिर मस्तक की बामी में असंख्य प्रश्नों के भुजंगों ने फन खड़े कर लिए। तूफानी घोड़ों की तरह विचार दौड़ने लगे। उनकी टापों के नीचे संयम, विवेक, उदारता, सहृदयता आदि संसार के सर्वश्रेष्ठ सद्गुणों के रक्त से लथपथ शरीर गत प्राण होने तक तड़पने लगे। इच्छा हुई कि दोनों कानों पर हाथ रखकर गला फाड़कर चिल्लाकर उसे कह दूं, इतनी जोर से कि उस आवाज से देह पर का अभेद्य कवच भी तड़क जाए कि मैं सूतपुत्र नहीं हूं, मैं अंगराज हूं। हाथ में खड्ग की मूठ थरथराने लगी। खड़ा रहना असंभव होने लगा। मैं खड़ा ही खड़ा आसन पर गिर पड़ा। मन, शरीर, चेतना सबके सब बधिर सुन्न हो गए थे। जिस योद्धा के शरीर पर अभेद्य कवच दिया, उसके मन पर भी अभेद्य कवच देना नियति क्यों भूल जाती है? अपने स्वयंवर में उचित अनुचित सब कुछ कहकर उसने मेरे स्वाभिमानी मन के चितड़े चितड़े कर दिए थे। और आज कुछ न कहकर उसने ठोकर के एक ही आघात से उन चितड़ों को धूल में फेंक दिया था। देह पर अतल सी राजवस्त्र और सिर पर मुकुट से सुशोभित सभागृह में बैठा हुआ कर्ण उसको एक ऋषभ की अपेक्षा अधिक कुछ और क्या बिल्कुल ही नहीं लगा। साधारण से साधारण युवराज के सामने फैलाए गए हाथ को अंगराज कर्ण के सामने फैलाने में उसका अपमान हो रहा था, या क्या वह यही बताना चाहती थी कि प्रातिकाम और कर्ण में कोई भेद नहीं है? अरण्य में दावानल फैलने पर जैसे हाथियों के झुंड चींची करते हुए एक दूसरे को घिस्सा देते हुए अंधाधुंध दौड़ते हैं, वैसे ही असंख्य विचार मेरे मस्तिष्क में दौड़ने लगे। विचार और शंकाओं के निरंतर प्रहार से मस्तक का कुंभ कहीं तड़क न जाए, यह सोचकर मैंने उसको दोनों हाथों में कस लिया। ठुकराई हुई, हांफती हुई उस दासी को सभी आसनों के सामने से दुशासन पूरी शक्ति लगाकर सभागृह के मध्य भाग में ले आया। दासी, हाँ दासी ही, सभी कुरु युवराजों के लिए वह दासी थी। द्युत ने यह निश्चित कर दिया था, परंतु मेरे लिए वह दासी से भी अधिक हीन थी। जीवन के सत्यों ने यह निश्चित कर दिया था। वह घोर क्रंदन करती हुई समस्त सभागृह को और अपने पतियों को चुन चुन कर दोष दे रही थी। दुशासन का हाथ चुन्नटों पर न पड़ जाए इसलिए कमर से झुककर शरीर की गठरी सी बन रही थी। उसके मर्मभेदी शब्दों को सुनकर किस किस को क्या क्या लगा यह तो मैं नहीं जानता, परंतु मेरा मन यत्किंचित भी द्रवित नहीं हुआ। और क्यों द्रवित हो? सूतों के कान नहीं होते और मन तो होता ही नहीं। हो भी तो पत्थर का होता है, धूल में पड़ा हुआ, जो चाहे वही उसको ठुकरा सकता है। एक ही स्थान पर चक्कर काटती हुई अंतिम प्रयत्न करती हुई वह जो मन में आ रहा था वही कह रही थी, कड़कड़ाती बिजली जैसी, कहो कुरुओं की इस प्राचीन राजसभा में सिंह की सी छाती का एक भी सत्यप्रिय वीर पुरुष कोई है क्या आज? जिस सभा में वृद्ध ना हो वह सभा नहीं, जिन वृद्धों में अधर्म का प्रतिकार करने वाला धर्म ना हो वे वृद्ध नहीं, और जिस धर्म में सत्यासत्य का विवेक नहीं रहा वह धर्म नहीं। बताए, कोई भी बताए। जिस पति ने अपने को दांव पर लगाकर अपना जीवन दूसरे को सौंप दिया, उसको अपने बाद पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार ही क्या था? धर्मराज कहे जाने वाले मेरे पति भी धर्म के अनुसार ही सबको समझा दे कि अपने बाद मुझको दांव पर लगाने का अधिकार उनको किस धर्म ने दिया था। स्त्रियों को सम्मान केंद्र मानकर उनके शील की रक्षा के लिए रक्त की नदियां बहा देने वाले किसी न किसी नर श्रादूल द्वारा विभूषित आसन पर आप में से प्रत्येक व्यक्ति बैठा हुआ है। इन निर्जीव आसनों को एक एक टुकड़ा आपसे यही कहेगा कि स्त्रियों का शील द्युत की गोट नहीं होता, जिसको कि द्युत के पट में लपेट दिया जाए, जब चाहे हाथ में लेकर फेंक दिया जाए। ऐसे पासे की कौड़ी नहीं होती। स्त्री का अपमान करने वाला हाथ समाज और राज्य को विनाश के गर्त में ही डाल देगा। आप में से प्रत्येक का जन्म एक स्त्री की वत्सल कुक्षी से ही हुआ है, यह भी याद है क्या आज आपको? कहो, अपनी माता के स्तन्य के कणों को अपने होठों पर स्पष्ट स्मरण करने वाला एक भी सुपुत्र आज इस सभा में जीवित है क्या? क्षण भर के लिए चारों ओर शमशान शांति छा गई। दुशासन की मुट्ठी ढीली पड़ गई। शांत जलाशय में जैसे कोई खवल मछली झुंड से अलग होकर उछलकर जल के पृष्ठभाग पर आ जाए,
वैसे ही दुर्योधन का भाई विकर्ण उठा, हाथ उठाकर अपने से बड़े दुशासन को अधिकार पूर्ण स्वर में बोला, दुशासन, पांचाली के शरीर को स्पर्श भी मत कर। सभी जन याद रखें कि महारानी तप्ती, नलिनी, भूमिनी, सुदक्षिणा, विरजा देवयानी, गंगा और सत्यवती द्वारा सुशोभित की गई राजसभा है यह। यहाँ राजस्त्री पर अन्याय करने का अर्थ है मंदिर में साक्षात देवता की प्रतिमा को पैरों तले रौंदना। जो पति स्वयं को द्युत में हार चुका हो, उसको अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का कोई भी अधिकार नहीं है। अन्याय के सहारे चलने वाली राज व्यवस्था, समाज या धर्म विश्व के प्रभाव में टिक नहीं सकता। अंधे और मूर्ख सभासदों, एक रजस्वला, एक वस्त्र स्त्री पर वीरों की सभा में यह सरासर अन्याय किया जा रहा है। आप लोग महाराज आयु, नहुष, ययाति, पुरु, हस्ती, अजमीण, संवरण, कुरु, प्रतीप और शांतनु के वंशज हैं। क्या यह बात एक को भी याद रही है? बताओ, अपने किसी पूर्वज के कार्यकाल में इतना घृण्य दिवस क्या इस राजसभा ने कभी देखा था? जिस सभागृह में दिग्विजय और अश्वमेध के घोड़े भेजने पर हिमालय को बांधने वाले विचार विमर्श किए गए, उसी राजसभा में आज एक अबला की लज्जा की रक्षा के लिए सिसकियां गूंज रही हैं, और वह भी कुरुकुल की ही एक सनुषा की। धन्य है उन कुरुओं की यह राज सिंहासन, और धन्य है ये योद्धा। छोटा होकर भी वृद्ध कहे जाने वाले ज्येष्ठों से मैं स्पष्ट पूछता हूँ कि सम्रांगण में चमकने वाले उनके खड़गों में आज क्या जंग लग गई है? पितामह, महाराज, आचार्य, गुरुदेव, अमात्य, कृपाचार्य और सबको धर्म ज्ञान देने वाले तपस्वी ब्रह्मज्ञ ऋषिजन आज प्रेतवत चुप क्यों बैठे हैं, मानो गाज गिर गई हो? मैं युवराज विकर्ण कहता हूँ कि एक पतिव्रता का क्रंदन, विलाप और सिसकियां, इनका रौद्र वैभव संगीत लेकर बहने वाले ये धधकते आंसू गंगा की भयंकर बाढ़ का रूप धारण कर जब गरजते हुए आएंगे, तब यहाँ के जिन आसनों की अभिलाषा से तुम सब मौन धारण किए बैठे हो, उनमें से एक भी आसन अपने स्थान पर टिका न रह सकेगा। पतिव्रता पर अन्याय का अर्थ है पतिव्रता पर अन्याय, पतिव्रता का अपमान अर्थात पुरुषार्थ का अंत। सभा के सदस्यों को घूरकर देखता हुआ वह मृग नक्षत्र की मूसलाधार वर्षा की तरह शब्दों की धाराएं बरसाने लगा। समस्त राजसभा में वह अकेला ही उठा, यह सोचकर उसके प्रति मुझको अभिमान हुआ, लेकिन वह केवल क्षण भर के लिए ही। उसकी शिष्यता सत्य पर आधारित थी क्या? वह किसको पतिव्रता कह रहा था? उसने जिन तप्ती, विरजा, सुदक्षिणा, देवयानी आदि विख्यात महारानियों का उल्लेख किया था, उनके चरणों में भी बैठने की योग्यता क्या इस पांचाली में थी, जिसने समाज संरक्षण की सभी रूढ़ियां ताक में रखकर एक ही देह से 5 पतियों के साथ रमण किया था? इनमें से किस महारानी ने एक से अधिक पति चुनकर पातिव्रत का महान आदर्श हस्तिनापुर में प्रस्तुत किया था? अपने स्वजनों की शारीरिक कमी पर खिलखिलाकर निर्दयता पूर्वक व्यंग्य उन्होंने कभी किया था? कुल की ध्वजा हाथ में उठाए हर समय हीन हीन कहकर इसकी तरह उन्होंने किस वीर को ठुकराया था? पांचाली पतिव्रता नहीं है, वह वारांगना है, उल्टा है, कलंकिनी है। जैसे विशाला भुजंग फुफकार उठता हो, वैसे ही मेरे भीतर का सारथी बौखलाकर उठ खड़ा हुआ। कर्ण ठहर, कर्ण ठहर कहने वाला सूर्य शिष्य के मस्तक पर पैर रखकर वह तत्क्षण खड़ा हो गया और फुफकारता हुआ कहने लगा, अंधाधुंध, विकर्ण तू तो मूर्ख है। सभागृह में पितामह, महाराज, आचार्य, अमात्य सभी तो उपस्थित हैं, वे तो कुछ नहीं कह रहे। यह जानकर भी तू गला फाड़ फाड़ कर ऐसे चिल्ला रहा है जैसे धर्म की धुरी अकेले तेरे ही कंधों पर हो। पतिव्रता पतिव्रता कहकर तू बार बार चिल्ला चिल्ला कर जिसका उल्लेख कर रहा है, वह कदापि पतिव्रता नहीं है। एक ही देह से 5 पतियों से रमण करने वाली पांचाली विलासिनी है, कलंकिनी है, वारांगना है, कुल्टा है। ऐसी स्त्री 5 की अपेक्षा 105 पति ही पसंद करती है। दासी की इतनी लज्जा तो होती है कि वस्त्र पहने रहती है, उसमें विनम्रता होती है, लेकिन कुल्टा में यह सब नहीं होता। दुशासन, वह सभा में सवस्त्रा आई तो क्या और विवस्त्रा आई तो क्या, एक ही बात है। लज्जाहीन कुल्टा की लज्जा का हरण ही क्या होगा? विकर्ण, जो तुम्हें ज्ञात नहीं है उसमें टांग मत अड़ाओ, नीचे बैठो। दुशासन, आज तक जो पांडवों की असमर्थ कटी से लटक रहा है, वह सांवला खड्ग वस्त्र की म्यान से बाहर खींचो। खौतर से किकियाते हुए बाहर निकलने वाले तोतों के झुंड जैसे शब्द मेरे मुंह से बाहर निकले, सभी दिशाओं में दौड़ने वाले हरे वर्ण के।
मैंने जी भर कहा, मद्य पिए हुए मद्यपी की तरह। वर्षों से अवहेलना में पड़ी हुई मन की थाली में प्रतिशोध के धधकते अंगारे लेकर मैंने वह थाली द्रौपदी के उन्नत मस्तक पर उलट दी। यह था प्रतिशोध। प्रतिशोध मन की प्रमुख क्रिया नहीं है, वह केवल प्रतिक्रिया है। जब दो मनों के स्वाभिमान के वलय एक दूसरे को काटने लगते हैं, तभी प्रतिक्रिया की विकर्ण रेखाएं निर्मित होती हैं। संसार उनको प्रतिशोध कहता है, क्रूरता कहता है। दुशासन मानो मेरे शब्दों की ही प्रतीक्षा कर रहा था। केले के मध्य भाग पर से जैसे उसकी पपड़ी अलग की जाती है, वैसे ही द्रौपदी के अंशुक को हाथ से पकड़कर दुशासन ने उसका आंचल खींच लिया। छाती पर कंचुकी पर हाथ रखकर वह चीख उठी, अच्युत्य, मिलिंद, माधव, केशव, गोपाल, गुडाकेश, घनश्याम, दौड़ो। श्री कृष्ण मधुसूदन धरती बनकर बीच से फटकर इस अभागिनी पांचाली को अब उदरस्थ कर लो। यज्ञ कुंड की अग्नि बन जाओ और इस यज्ञ सेना को उसमें दग्ध करके उसके जीवन यज्ञ की समाप्ति की तप्त राख इन अंधे अधमों के मुंह पर पोत दो। मेरे इन असहाय अश्रुओं की यमुना की महाबाड़ में इन कामुकों के मदांध मस्तक तब तक डुबो रखो जब तक इनके प्राण न निकल जाएं। मेरी इन उष्ण श्वासों से कुरुकूल के सघन अरण्य में छिपे हुए इन विषैले भुजंगों को भस्म कर दो। कंस का वध करने वाले केशव, शिशुपाल का कंठनाल छेदने वाले श्री कृष्ण, गोवर्धन उठाने वाले गोपाल, शतधनवा का सिर छेद करने वाले श्याम सुंदर, विदुरथ को विदेह करने वाले वासुदेव, दंत वक्र को दग्ध करने वाले द्वारकाधीश, नरकासुर को नष्ट करने वाले नंद किशोर, बाणासुर के बाहुओं को तोड़ने वाले ब्रह्मांड नायक, पौंड्रक को छठी का दूध याद दिलाने वाले पुरुषोत्तम, शाल्व सहित श्रीगल का अंत करने वाले शशि किशोर, दौड़ो। त्रैलोक्य को समा लेने वाले अपनी मुरलिका के रिक्त अंतस में इस दीन एकाकी असहाय अबला अनाथ पांचाली को भी समा लो। सुदर्शन की सर्वसंहारक शक्तिमान श्लाकाओं से सभा के इन स्तब्ध शिष्ट जनों के सिर आज उड़ा डालो। कृष्ण, अरे तुम में आज अपनी यशोदा देवकी के मातृत्व के प्रति आस्था रह गई है या नहीं? मातृत्व के महत्व मंगल मंदिर के महाद्वार पर मस्तक झुकाने वाले अपने तेजस्वी वृष्णि कुल की लज्जा क्या तुम में है अभी? यदि इस विश्व का विसर्जन घनघोर काले अंधकार में ही करना चाहते हो तो आज ही सूर्य का महाद्वीप अपनी फूंक से बुझा दो और कौरवों की इस श्यामा दासी को उस अंधकार में डुबो दो। नहीं तो फिर दौड़ो, यमुना की गरजती हुई लहरों पर से दौड़ते आओ। कर्कश कठोर रव करते हुए झंझावात के साथ दौड़ते आओ। आकाश की नीली छत पर से, पाताल की अनंत रिक्तता से, दसों दिशाओं से दौड़ो दौड़ो दौड़ो। आवेग से वह वक्ष पीटने लगी। उसके आक्रंदन से मेरे कानों के कुंडल क्षण भर थरथरा उठे। पहली बार मेरा सुवर्ण कुंभ जैसा स्वच्छ कवच रोमांचित हो उठा। आंखों के सामने काली लहरों का प्रचंड सागर खोलने लगा। उन पर्वत तुल्य लहरों के चिथड़ों में तिनके की तरह मेरा मस्तक डोलने लगा। मेरे पैर थर थर कांपने लगे। थपेड़े बंद नहीं हो रहे थे। उनके अविरत आघातों से मेरे कानों के कुंडल टूटकर लहरों के साथ बहते किनारे की दलदल में पड़े हुए मुझको स्पष्ट दिखाई दिए। समुद्री पवन जैसे दुशासन को उसका विलाप पक्षिणी की चिचियाहट जैसा लगा और शायद सुनाई भी नहीं दिया। केले के वृक्ष को जड़ से उखाड़ने के लिए उतावले झंझावात की तरह वह हाथों से पकड़े हुए आंचल को एक ओर सरासर खींचने लगा। अपने मुख को दोनों हाथों से छिपाए हुए एक श्यामला स्त्री उस वस्त्र के साथ भंवर की तरह फिरने लगी। उसके देह पर अंशुक के 2 ही पर्त शेष रह गए, केवल 2 ही, और मेरा मन अपनी ही विवशता से तिलमिला उठा, जैसे किसी ने उसको हिमालय के अच्युत शिखर से धकेल दिया हो। सारे शरीर में जैसे त्रिशूल भौंक रहा था। पांचाली के स्थान पर वृषाली खड़ी है। इस कल्पना मात्र से ही भयंकर बिच्छू मेरे सारे शरीर में डंक मारने लगे। मूसलाधार वर्षा में धराशायी होने वाले जीर्ण पर्णकुटी की तरह मैं लड़खड़ाकर आसन पर गिर पड़ा। ऐसा आभास हुआ जैसे पैरों में शक्ति ही ना हो। क्षण भर पहले का क्रोध, तिरस्कार, प्रतिशोध, इनकी दीवार जैसे ढह गई। क्या कहा मैंने? किसके लिए कहा? किससे कहा? मन की गुफा के भीतर छिपने के लिए आंखें मीचकर मैं इधर उधर दौड़ने लगा, लेकिन वृषाली मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। वृषाली
हाँ, वृषाली ही, मेरे पीछे दौड़ने वाली वृषाली, एकाकी रजस्वला वृषाली, बिखरे हुए बालों वाली, क्रंदन करने वाली, मुख दोनों हथेलियों से ढक लेने वाली वृषाली, अंगराज अंगराज कहकर चीखने वाली विवस्त्रा वृषाली। पांचाली के स्थान पर वृषाली को देखकर मैंने तत्क्षण आंखें खोली। खुली जागृत आंखों के आगे भी क्षण में पांचाली और क्षण में वृषाली दिखाई देने लगी। पांचाली वृषाली, विवस्त्रा पांचाली, विवस्त्रा वृषाली। वृषाली, उसके शरीर को वस्त्र से ढक देना चाहिए। कंधे पर पड़ा उत्तरीय हाथ में लेकर मैं पुनः आसन से उठा। इतने में ही जैसे विजयी सेना पराजित शत्रु के बचे कुचे शिविरों को नष्ट करने के लिए जयघोष करती हुई घुसती चली आती है, वैसे ही मुरली के रौद्र भयानक स्वर न जाने कहां से सभागृह में घुस आए। उसके बाद ही सहस्त्रों वाद्यों की हृदय भेदी मिश्रित ध्वनि गूंज उठी। मुझको राजसूय यज्ञ की याद आई। क्या हो रहा था यह मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मानो मेरी सारी बुद्धि को काट मार गया था। वाद्यों के सुरों से सबके मन कांप उठे। ये आवाजें कहां से आ रही थीं? आकाश से, पाताल से, या दसों दिशाओं से? कोई कुछ नहीं समझ रहा था। छत में प्रकाश के लिए बनाए गए थाली जैसे गोल छिद्र से एक प्रकाश पुंज सीधे भीतर आया और पांचाली के समस्त अंग पर फैल गया। उसको देखते ही मुझको सुदर्शन का स्मरण हो आया। श्री कृष्ण की नीलवर्णी आकृति आंखों के सामने खड़ी हो गई। अब क्या होगा? दुशासन का शिशुपाल और मेरा भी। वाद्यों के कोलाहल से सबका मन भय से कांप उठा, परंतु दुशासन का उन्माद और अधिक बढ़ गया। किसी की ओर ध्यान न देकर वह हाथ में पकड़े वस्त्र को इस प्रकार खींचने लगा जैसे घोड़ों की वल्गाएं खींच रहा हो। पानी के भंवर में पड़ी हुई सूखी लकड़ी की तरह वह वस्त्र के साथ मंडलाकार घूमी और समस्त सभागृह को प्रचंड आघात लगा। द्रौपदी के शरीर पर एक अन्य रक्तवर्णी अंशुक था, जिसकी बुनाई उसके नीलवर्णी अंशुक में गुथी हुई थी। पराजय की भावना से दुशासन के नेत्र आरक्त हो उठे। वाद्यों की ध्वनि क्षण प्रतिक्षण बढ़ती जा रही थी, फिर भी दुशासन ने उस रक्तवर्णी अंशुक को हाथ से पकड़ लिया। मैं कौन हूं? पांचाली कौन है? यह कुरुओं की सभा है। यह सब भूलकर मैं उस अपूर्व अद्भुत गूढ़ दृश्य को चकित मूड सा एकटक देखता ही रह गया। मेरे हाथ में उतरिए थरथराने लगा। यह क्या किया आज मैंने? कहाँ चला गया मैं? यह क्या कह गया मैं? सर 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 सर। खड्ग से भी अधिक चपलता से हाथ चलाते हुए दुशासन अंशुक खींचने लगा, परंतु जैसे गोष्ठ से अरण्य की ओर जाने वाली गायें एक दूसरे के अंग को रगड़ती हुई द्वार से बाहर निकलती हैं, वैसे ही नीले हरे बैंजनी शुभ्र रक्तवर्णी वस्त्र एक पर एक करके बाहर निकलने लगे। वाद्यों में तीव्रता आ जाने से अनेक लोगों ने कानों पर हाथ रख लिए। विक्षिप्त हाथी की तरह दुशासन बौखला उठा था। विकर्ण को आनंद से तालियां पीटते देखकर वह और अधिक झल्ला उठा। उस समय दुशासन का विरोध करने के लिए यदि कोई आगे बढ़ता तो वह किसी की बात सुनने की स्थिति में नहीं था। विरोध करने वालों के ही वस्त्रों को वह खींचने लग जाता। दुशासन के अविवेक के अंगारे को फूंक फूंक कर दुर्योधन ने प्रज्वलित कर दिया था। मेरे अवाच्य शब्दों के झंझावात से भड़क कर वह दावानल हो गया था। ऐसा दावानल जिसको न अब दुर्योधन बुझा सकता था, न मैं और न ही कुरुओं का वह राजदंड, कोई भी नहीं। सभागृह में अंशुकों का ढेर लगने लगा और मेरे मन में असंख्य विचारों का। यह क्या किया मैंने? बचपन से कठोर नियम और कष्ट साध्य प्रयत्नों से हस्तगत की गई चरित्र की धवल साधना एक क्षण में प्रतिशोध के काले कुंड में आज मैंने डुबो दी। कर्ण, योद्धाओं पर प्रशंसित कर्ण, महान आपत्तियों को धैर्यपूर्वक कर्तव्य में रूपांतरित कर देने वाला कर्ण, प्रेम के धागों से समस्त नगरजनों के हृदय पर राज्य करने वाला कर्ण, एक ही क्षण में भावनाओं के राज्य का पराजित कर्ण बन गया। शिशुपाल और मैं, दुशासन और मैं, इतना ही नहीं कंस और मैं, इनमें क्या कोई अंतर नहीं है? यह सोचकर पहली बार मेरी आंखों में आंसू आ गए। राजसभा में आए मेरे जीवन के प्रथम आंसू। उनमें करुणा नहीं थी, भीति नहीं थी, याचना नहीं थी, परिणाम के भय से थर थर कांपने वाला पश्चाताप भी नहीं था। प्राणपण से जीवन भर हृदय से लगाए हुए आदर्श नीति तत्वों को हृदय पर रखकर अंशकों के ढेर में सूर्य शिष्य कर्ण की काया खोजते हुए गंभीर मन के बांध को तोड़कर आई हुई वेदना और यातना की वह एक तीव्र लहर थी। अश्रु बिंदु के रूप में वह पीड़ा साकार हो उठी थी, वह भी सूतपुत्र कर्ण की आंखों में।
सूर्य शिष्य के लिए सूतपुत्र की आंखों में आंसू। क्षण भर के लिए ही एक विचार तैर गया, यदि मैं सूतपुत्र ना होता तो कैसा रहा होता मेरा जीवन? श्री कृष्ण जैसा क्यों नहीं, हो भी सकता था। संस्कार के संघातों से साधारण असाधारण हो जाता है, इसके विपरीत कुसंस्कारों के कीचड़ में कमल पुष्प की पंखुड़ियां में घृणित काई बन जाती हैं। कोई कैसा दिखाई दे, इसकी अपेक्षा कैसा होना चाहिए, इसका महत्व अधिक है। यदि यह संभव ना हो सके तो कम से कम कैसा नहीं होना चाहिए का तो निश्चित ही महत्व है। मैंने एक ही क्षण में ये सब मर्यादाएं भंग कर दी थीं। मेरी आंखों के वे पहले ही अश्रु कण गुरुओं की राजसभा में निकलकर हाथ के उत्तरीय पर गिरकर विलीन हो गए। उनका पता सभागृह के किसी भी व्यक्ति को नहीं लगा। शांत आंखों के सम्मुख पांचाली खड़ी थी। स्वेद से लथपथ थकित दुशासन क्षण भर रुका। सैकड़ों योजनों की यात्रा करके आए हुए घोड़ों की तरह हाँफ रहा था वह। अंशुकों का ढेर उन दोनों से भी अधिक ऊंचा दिखाई दे रहा था। सभी वाद्यों की ध्वनि एकाएक रुक गई और केवल मुरली के ही भयंकर स्वर वातावरण को चीरने लगे। पांचाली की देह पर पीत वर्णी अंशुक झिलमिला रहा था, सुवर्ण धागों से बने हुए वस्त्र जैसा। मुझे ऐसा लगा जैसे पहले भी मैंने इसे कहीं देखा हो। सारी शक्ति एकत्रित कर उस पीताम्बर को भी खींचने के लिए दुशासन ने हाथ बढ़ाया। आगे के खुर उठाकर बीच में ही उछलने वाले शुभ्र घोड़े की तरह दोनों हाथ उठाकर पितामह तड़ाक से उठकर गरजे, दुशासन अब तिल भर भी आगे मत बढ़ना, शिशुपाल की तरह एक क्षण में ही भस्म हो जाएगा। याद रख, यह पीताम्बर है। शरीर में शक्ति न रहने के कारण हाथ नीचे का दुशासन घिसटता हुआ जैसे तैसे अपने आसन के पास पहुंचा। आसन के हत्थे पर हाथ रखकर वह कमर झुकाकर खड़ा रहा। उसके स्वेद से भरे मस्तक से 2 बूंदें उसी के आसन पर टपक पड़ी। वह खड़ा ही खड़ा उन बूंदों पर धड़ाम से गिर पड़ा, जैसे शक्ति बिल्कुल ही ना रही हो। आसन पर स्वेद बिंदुओं पर दुशासन। घृणा से मैंने मुख मोड़ लिया। उत्तरीय कप का हाथ से गिर चुका था। पीताम्बर के तेजस्वी वर्ण के सामने उस उत्तरीय का वर्ण कुछ भी नहीं था। खिन्न मन से मैं नीचे बैठ गया। घूमते घूमते पांचाली को चक्कर आ गए थे। हवा के झोंके से जैसे कट सरैया की कली इधर उधर डोलती है, वैसे ही क्षण भर लड़खड़ाई और फिर केले के वृक्ष की तरह सामने वस्त्रों के ढेर पर अचेत होकर गिर पड़ी। विविध रंगों के वस्त्रों के उस इंद्रधनुष में पीताम्बर धारण किए हुए वह विदुलता ही लग रही थी। उसके अनावृत चरणों की धूल सिर से लगाने के लिए सभासदों में से कुछ आगे बढ़े, लेकिन इतने में ही चारों ओर शांति देखकर पर्वत शिखर छोड़कर नीचे उतरने वाले गरुड़ की तरह पितामह को सीढ़ियां पार कर द्रौपदी की ओर जाते हुए देखकर सबके सब जहां के तहां ठिठक गए। द्रौपदी के पास पहुंचकर पितामह सबको लक्ष्य कर गंभीर स्वर में बोले, सदस्यों, द्युत समाप्त हो गया है। पासों का आप लोग जा सकते हैं, लेकिन याद रखिए अब सदा के लिए द्युत प्रारंभ हो गया है। घटनाओं का सिर झुकाकर सभी लोग सभागृह छोड़ने लगे। अपने अपने भवनों की ओर लौटने वाली युवराजों में से ठीक विकर्ण के ही पैरों के नीचे मेरे हाथों से छूटकर नीचे गिरा हुआ उत्तरीय आ गया। पीताम्बर पांचाली की देह पर था, लेकिन मेरा उत्तरीय था विकर्ण के पैरों तले। मेरा मन विषण हो गया। मेरे उत्तरीय को रौंदते हुए विकर्ण ने पितामह का भी ध्यान न रखते हुए आगे बढ़कर निश्चल पड़ी हुई मूर्छित पांचाली की चरण धूलि सिर पर धारण की। केवल एकमात्र विकर्ण ने। जैसे ही सभी सभासद सभागृह से बाहर हुए, पितामह ने कमर में बंधा हुआ खड्ग म्यान से बाहर निकाला। पाषाण की अचल प्रतिमा की तरह आसन पर बैठा हुआ मैं मेघाच्छादित गगन का संदिग्ध प्रातःकाल लेकर आने वाले दिन का अर्थ जानने का प्रयत्न कर रहा था। आज का पूरा दिन आश्चर्य, संभ्रम, रहस्य, अध्यपतन, मूढ़ता, क्रूरता तथा अविवेक के अतिरिक्त और क्या था। परंतु पितामह के हाथ में धारदार खड्ग देखकर विस्मय के एक और प्रचंड आघात से मेरा मन क्षण भर के लिए कांप गया। क्या है इनके मन में? क्षण भर पहले आंखें दीप्त करने वाले उस नाटक से मैं इतना स्तब्ध नहीं हुआ था जितना कि ताल वृक्ष जैसे लंबे उस वृद्ध के हाथ में वह एक चमकता खड्ग देखकर स्तब्ध हुआ। क्या होगा इनके मन में? अब और क्या देखना पड़ेगा। दायां पैर मोड़कर वीरासन की स्थिति में वे वस्त्रों के ढेर के पास नीचे बैठ गए। पीठ पर धीरे से हाथ रख
पांचाली कहकर उन्हें द्रौपदी को पुकारा। अंशुकों का ढेर हिला, लेकिन वह वैसी ही निश्चेष्ट पड़ी थी। पितामह ने पीताम्बर का छोर उठाया और हाथ में लगे हुए खड्ग से पीताम्बर से जुड़ा हुआ आकाशवाणी अंशुक सर्र से काट दिया। जिस पीताम्बर के संबंध में उन्होंने दुशासन को गंभीर चेतावनी दी थी कि वह हाथ भी न लगाए, उसी पीताम्बर को उन्होंने सहज ही हाथ में लेकर खड्ग से अलग कर दिया। उन्होंने यह कैसे किया? पितामह ने उठकर संकेत किया। दासियों ने आगे बढ़कर द्रौपदी की मूर्छित देह उठा ली। पांडव सिर झुकाए हुए खड़े थे। पितामह ने एक हाथ भीम की पीठ पर और एक हाथ अर्जुन की पीठ पर रखकर क्षण भर थपथपाया। सिर का संकेत पाकर वे पांचों पितामह के साथ चलने लगे। पितामह के हाथ भीमार्जुन की पीठ पर ही थे। आसन से उठने की भी मेरी इच्छा नहीं हो रही थी। सामने पड़े हुए वस्त्रों के ढेर का पाषाण पर्वत बनकर कोई उसको मेरी छाती पर रख रहा है। इस भावना से मेरी श्वास अवरुद्ध हो रही थी। कितनी देर तक मैं इसी स्थिति में बैठा रहा, इसका मुझको भी पता न चला। संध्या काल की विभत्स धूमिल छाया में जब भव्य सभागृह के रिक्त आसन भयंकर दिखाई देने लगे, तब मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। नित्य नियमानुसार सभागृह को समियों से प्रकाशित करने का ध्यान सेवकों को नहीं रहा था, लेकिन जो अंधकार मुझे घेरे हुए था वह उन टिमटिमाती समियों से भला क्या दूर होता। कुछ समय तक तो ऐसा लगता रहा मानो मैं नींद से जागा हूँ। खिन्न मन से उठकर मंद मंद चरण रखता हुआ मैं सभागृह से बाहर जाने लगा। अंशुकों के ढेर में पड़े विविध रंगों के वस्त्रों को धूमिल संध्या प्रकाश में देखते समय मुझको अपना जीवन भी वस्त्रों के उस ढेर सा ही लगा, परंतु पीताम्बर जैसा चमकीला तेजस्वी वस्त्र एक भी तो उसमें नहीं था। सभागृह के महाद्वार पर पहुंचते ही अपने निर्माण से लेकर आज तक वैभवपूर्ण, तेजस्वी, अभिमानास्पद और गौरवास्पद अनेक अवसर देखने वाले उस भवन पर आज की घटनाओं की स्मृतियों के चिन्ह कैसे अंकित हुए हैं, यह देखने के लिए मैंने पीछे मुड़कर देखा। पुरुष भर ऊंचा सुवर्ण सिंहासन प्रकाश न होने के कारण चमक नहीं रहा था। सारे रिक्त आसन नदी किनारे व्यस्त पड़े हुए काले पाषाणों जैसे कलाहीन लग रहे थे। केवल दूर एक आसन पर हत्थे पर सिर रखकर कोई मेरे बाद भी सभागृह में ऐसे बैठा हुआ था जैसे शरीर में प्राण ही न हो। आसन के क्रमांक के अनुसार वह दुशासन था, यह निश्चित था, नहीं तो कोई और क्यों इतने समय तक वहां पड़ा रहता। वह इतना अचेत बैठा था कि उसमें और अंशुकों के निश्चल ढेर में कोई अंतर ही प्रतीत न हुआ। एक निश्वास छोड़कर मैं महाद्वार से निकला। गंगा तट पर जाकर नियमानुसार संध्याकालीन अर्घ्य ध्यान करने की भी मेरी इच्छा नहीं हुई। आकाश की संपूर्ण पश्चिम दिशा काली काली घटाओं से घिरी हुई थी। मेरे पैर ऐसे पड़ रहे थे मानो बड़ी बड़ी जंजीरों ने जकड़ दिए हों। महल की ओर जाने वाले सोपान की सीढ़ियां चढ़कर मैं महल के द्वार पर आया। विष्णु मंदिर के गर्भगृह के सामने मेघमाला तिरछी झुककर चंचू पात्र से इंगुदी का तेल समय में भर रही थी। समय पूरी भरते ही उसने उसकी बातें प्रज्वलित की। उसका केतकी जैसा मुखमंडल समय की प्रकाश किरणों से दमक उठा। उसको देखते ही मुझको प्रातःकाल अपनी असावधानी के कारण हाथ से गिरे हुए अल्पना पात्र का स्मरण हो आया। जल्दी जल्दी पैर बढ़ाता हुआ मैं सीधे गर्भगृह के सामने पहुंचा। मुझको देखते ही मेघमाला संभल कर दूर हट गई। गर्भगृह के सामने रखी पत्थर की समय उठाकर नीचे फर्श पर उस स्थान को मैंने देखा जहां अल्पना बिखरी थी। वहां से धवलवर्णी अल्पना उड़ गई थी, पीतवर्णी हल्दी उड़ गई थी, शेष रह गई थी केवल रक्तवर्णी कुमकुम की गहरी रेखाएं इतस्ततः बिखरी हुई। खिन्नता से हंसकर मैंने उस बिखरे हुए कुमकुम को उंगलियों से स्पर्श किया। बड़ा विचित्र सा लगा। उठकर समय मेघमाला के हाथ में देकर मैं सीधे शयनागार की ओर चल दिया। न जाने कहां से शोण मेरे सामने आ गया। उसको देखते ही मेरी इच्छा हुई कि उसे भुजाओं में कस लूं और बचपन के वसु की तरह उसे पूछूं, शोण मैं कौन हूं। परंतु प्रातःकाल गंगा किनारे उसका स्नेहपूर्ण हाथ मैंने कितनी निष्ठुरता से झड़क दिया था। उसे कुछ भी न कहकर मैं शयनागार की ओर मुड़ा, परंतु वह स्वयं ही सामने आकर बोला, भैया ठहरो। आखिर वह मेरा सगा भाई था। अग्रज होकर भी मुझको उसके उपदेश के सभी बोल सुनने थे। मैं खड़ा हो गया। भैया, सबने आज तुमसे प्रातःकाल गंगा में खड़े होकर
अर्घ्य ध्यान देने का आग्रह क्यों किया था, यह अब भी ज्ञात हुआ या नहीं? शोण, वह ज्ञात भी हो जाए तो उससे अब कोई लाभ नहीं, परंतु जिनके लिए तुम जीवन के सभी आदर्श दांव पर लगा देते हो वे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, यह तो तुम्हें ज्ञात होना ही चाहिए। क्यों भेजा था सबने आज प्रातःकाल आग्रह पूर्वक मुझे गंगा किनारे? तुम बताओ। आज के द्युत के पासों की कौड़ियां भीम वदित जरासंध के हाड़ों की थी, जिसको तुमने द्वंद्व में जीवन दान दिया था। क्या क्या कह रहे हो शोण? क्या जरासंध के हाड़ लाने के लिए दुशासन मगधों के राजगृह गया था? मैंने उसे कंधे से पकड़कर झकझोरा। हाँ, तुम्हारे शब्दाघात के साथ ही कौड़ियां थरथराती हैं, यह अच्छी तरह जानकर सबने तुमको द्युत समाप्त होने तक बड़ी चतुराई से आज सभागृह के बाहर रखा था। कौड़ियां तुमसे और भीमसेन से ही थरथराती थीं। तुमने यह सब कैसे जाना? सत्यसेन से। दुर्योधन तुमको गंगा तट पर भेज देगा, यह बात सत्यसेन पहले ही जानता था। आज का पूरा दिन ही आश्चर्य का रहस्यमय जाल बुनने वाला दिन था। शोण, जाओ तुम। परंतु ध्यान रखना शोण, प्रातःकाल मैंने तुमको झिड़क दिया था, इसलिए मेरे प्रति तुम अन्यथा भाव न रखना। सारा संसार प्रतिकूल हो जाए, चिंता नहीं, परंतु तुम मेरे भाई हो, हम एक ही माता के रक्त मांस के पिंड हैं, यह मत भूलना। भैया, तुम्हारे चरणों पर मृत्यु भी आए तो मैं उसको ऐसे हृदय से लगा लूं जैसे गंगा के तट की सीपियों को अंजलि में भरकर मैं हृदय से लगा लेता था। आगे बढ़कर उसने हाथ से मेरे चरणों का स्पर्श किया। गर्भगृह के पास अगुंठन में खड़ी हुई मेघमाला की ओर उंगली उठाकर मैंने उससे कहा, जाओ शोण, उससे कहना कि अल्पना पूछ गई है, पूछ जाने के लिए ही होती है वह धीरे धीरे चला गया। शयनागार के प्रवेश द्वार से तल्प पर बैठी हुई वृषाली को देखते ही मुझको जीवन में पहली बार अपने ही ऊपर लज्जा आई। सभागृह की अप्रिय घटनाओं का स्मरण करा के अपने प्रश्नों के आघात से अब वह मुझको आहत करेगी। क्या उत्तर दूंगा मैं उसको? अपने पति के संबंध में उसने आज क्या सोचा होगा? भीतर प्रवेश किया, मानो उसको देखा ही नहीं। यह प्रदर्शित कर मैं गवाक्ष से बाहर अंधकार में दिखाई न पड़ने वाली गंगा की ओर देखने लगा। सदैव की तरह आकर पीछे खड़ी होती हुई वह आश्चर्य से बोली, अरे आपका उत्तरीय कहाँ है आज? किसी को दे दिया क्या? हाँ, देना चाहता था किंतु दे न सका। परंतु एक साधारण उत्तरीय के लिए आज तुम क्यों प्रश्न कर रही हो? साधारण? नहीं, यह अनेक स्मृतियां संजो रखने वाला उत्तरीय था। गंगा तट से पागलों की तरह जिसको मैं उठा लाई थी वह आपका और मेरा दोनों का ही प्रिय उत्तरीय था। कहाँ गया वह? वह गया, सदा के लिए गया। उस वस्त्र से भी अधिक मूल्यवान वस्त्र इस संसार में है, यह विश्वास मुझको दिलाकर वह आज सदा के लिए चला गया तो चला जाए। पति ही स्त्री का सबसे बड़ा वस्त्र है। मेरी पीठ पर कपोल रखकर वह सदा की भांति प्रेम पूर्ण आदर से बोली, तो सभागृह की एक भी घटना यह जान नहीं पाई थी। मैंने मुक्ति की सांस ली। आपने अपना उत्तरीय जाने की आश्चर्यजनक बात मुझको बताई। मैं उससे भी अधिक आश्चर्यजनक वार्ता सुनाकर आज आपको चकित कर दूंगी। वह कह रही थी कि तू मेरे सामने तो निरंतर सभागृह घूम रहा था, नीले पीले हरे और लाल रंग थे। कौन सी? उससे दूर हटकर एक दूसरे गवाक्ष के द्वार पर खड़े होते हुए मैंने पूछा, आप सदैव कहते रहते हैं कि पांचाली आपका तिरस्कार करती है, परंतु वृषाली, इस विषय पर कुछ भी सुनने की अब मुझ में क्षमता नहीं रही है। मैंने जो कुछ किया उसकी कोई इस प्रकार परीक्षा करे जैसे तट पर खड़े प्रेक्षक तैरने वाले की करते हैं, मैं यह नहीं चाहता। लेकिन सुनिए तो, पांचाली ने हृदय से आपका तिरस्कार कभी नहीं किया। मुझको बीच में ही रोककर वृषाली बोली, यह तुम कैसे कह सकती हो? यह आज स्वयं मुझको पता चला। कि क्या पता चला तुम्हें? आज तीसरे पहर हम सब अंतपुर में बैठी हुई थी। उस समय द्रौपदी स्नान कर अंतपुर में पहुंची। आपकी पत्नी होने के कारण बड़े ही स्नेह से उसने मेरी पूछताछ की। वृषसेन के कान से हाथ लगाकर तो उसने यहाँ तक कहा कि सचमुच ही तुम्हारे इस पुत्र को कुंडल क्यों नहीं है? मैं भी क्या उत्तर देती, यह तो इसके पितृदेव ही जाने। यह कहकर मैंने किसी तरह बात टाली, परंतु आपका उल्लेख करते ही उसने तत्क्षण अपना सिर झुका लिया। क्यों झुका लिया वृषाली? यह बात तुम कभी नहीं समझ पाओगी। बाहर अंधकार के सागर में नेत्रों के बाण दूर तक फेंकता हुआ मैं बोला, मुझे भी यही संदेह हुआ था कि कदाचित
मेरे सामने भी वह आपका उपहास करना चाहती थी। इसीलिए जब वह केशभूषा के लिए दर्पण की ओर मुड़ गई, तब सत्यासत्य की परख के लिए मैंने उसकी हिरण्यमयी नामक सखी को पास बुलाया। उसने जो कुछ बताया उसको सुनकर ही तो मेरी यह दशा हुई है। मैं सोचने लगी कि किस तरह आपको शीघ्र अतिशीघ्र से सब बातें बताऊं और आपके मन का संदेह दूर कर दूं। मृणाल को भेजकर मैंने आपको ढूंढवाया भी, परंतु उस समय आप सभागृह में मग्न थे। ऐसी कौन सी आश्चर्यजनक बात उसने तुम्हें बताई? सबके साथ राजसूय यज्ञ के लिए एक बार आप इंद्रप्रस्थ गए थे। उस समय मायावी पदार्थों के कक्ष में सोपान पर से आपके कुंडल मंडित मुख का सरोवर में पड़ा हुआ आंशिक प्रतिबिंब देखकर पांचाली ने धीरे से उसके कान में कहा था कि क्या कहा था उसने? बताओ वृषाली। उस समय भी मैं भ्रम में पड़ा हुआ था और आज भी पड़ा हुआ हूं। उसने फुसफुसाकर कहा था कि हिरण्यमयी, इन कवच कुंडलों का पत्नीत्व प्राप्त करने का सौभाग्य यदि प्राप्त हो जाता तो मेरे जीवन उद्यान में कितने वसंत खिल जाते। अंगराज कर्ण यदि पति के रूप में प्राप्त हो जाते तो 5 पतियों के सहवास में विषमता से बांटे गए वर्ष 2-2 महीनों के सम सहवास में विभक्त न हो जाते क्या? पीछे से आकर उसने मेरी पीठ पर सिर टेक दिया। पीछे मुड़कर पांचाली कहकर वृषाली का मुख दोनों हाथ में लेता हुआ मैं भान रहित होकर तड़प उठा। पांचाली नहीं वृषाली। मेरे हाथों पर अपने हाथ रखती हुई वृषाली बोली। कम से कम अब तो पांचाली को गलत समझने से संतप्त रहने वाला आपका मन शांत रहेगा ना? समय के धुंधले प्रकाश में मेरी आंखों में भीतर तक झांकती हुई वह कुछ ढूंढने लगी। अनेक प्रकार की मिश्रित भावनाओं से मन अशांत हो गया। प्रातःकाल से ही सत्यासत्य के द्वंद्व में, मात्र दैवयोग से ही मैं सत्य से वंचित होकर असत्य की ओर क्या नहीं फेंका गया था? क्या लाभ था अब सत्य समझकर, पांचाली की भावना को समझकर? वृषाली, उसको अंक में भरकता हुआ मैं धीरे से बुदबुदाया। कितने महान हैं आप। पांचाली भी मुझसे ईर्ष्या करती होगी। मेरी छाती में मस्तक छिपाती हुई वह बोली। मैं और महान? वृषाली, मैं महान था परंतु आज नहीं हूं। मेरे लिए तो आप सदा सर्वदा महान ही रहेंगे। बंधन से स्वयं को मुक्त करती हुई वह झोंके की तरह शयन गृह से बाहर चल दी। मेरे लिए कुछ न कुछ लाने ही जा रही थी। यह जानकर मैं उससे बोला, वृषाली, मेरे लिए कुछ मत लाना, मुझको भूख नहीं है। उसके बाहर जाते ही तेजी से आगे बढ़कर मैंने शयन गृह का द्वार भीतर से बंद कर लिया और पलंग पर लेट गया। मन का, शरीर का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया था। जैसे अनंत क्षितिज का पता लगाने के लिए समुद्र पक्षी पानी से निकलकर झपटता हुआ आगे बढ़ता है, वैसे ही मेरा मन भविष्य का पता लगाने के लिए जी जान से दौड़ रहा था, परंतु सीमा का पता न चलने से फिर देह के पिंजड़े में आ जाता था और चोंच फाड़कर हाँफता हुआ निश्चेष्ट हो जाता था। वह करा रहा था, पांचाली क्षमा कर, पांचाली क्षमा कर। सुकोमल शैया के मृदु स्पर्श से ऐसे अवसर पर मन और अधिक अशांत और व्याकुल हो जाता है। इसीलिए हिमशीतल फर्श पर घुटने टेक कर मैंने अपना सिर पलंग की पाटी पर रख दिया, परंतु क्षण भर में ही सारा दिन सूर्य किरणों की तरह चिलचिलाता हुआ मेरी आंखों के आगे खड़ा हो गया। शरीर की आंखें बंद की जा सकती हैं, परंतु मन की आंखें तो कभी बंद नहीं हो सकती। घटनाओं के चित्र पक्षी विविध वर्णों के पंख फड़फड़ाते हुए आंखों के आगे नाचने लगे, बीच बीच में चित्कार करने लगे। मेघाच्छादित आकाश, अल्पना का पंचपात्र, किक्याती दौड़ती हुई टिटहरी, निस्तेज कुंडल, यज्ञ कुंड पर बैठा कौआ, काला एकदम किट्ट काला दिन, पांचाली के बिखरे हुए काले केश, अश्रु और रक्त बिंदु, रक्त और अश्रु की नदियां, थर थराने वाली कौड़ियां, मदोन्मद हाथी जैसा दुशासन और अविवेक की मार्ग चित्त अध्यपतित कर्ण, आसपास क्रंदन, आक्रोश, अन्याय, विडंबना, चमकता हुआ पीतांबर और पैरों तले रौंदा हुआ उत्तरीय, बिखरी हुई अल्पना की शुभ्र धवल छटा, बचा हुआ कुमकुम, केवल रक्तवर्णी गहरा कुमकुम, चरणों पर मस्तक रखने वाला शोण, पीठ पर मस्तक रखने वाली वृषाली, वर्ष का 2-2 महीनों में विभाजन करने की इच्छुक पांचाली, पांचाली, पांचाली। असह्य भाव से मैंने सिर उठाया। चारों ओर समय का टिमटिमाता प्रकाश था। वो भुक्षित व्यक्ति कद्दन मिलने से ही बौरा उठता है। उसी व्याकुलता से मन का अंधकार दूर करने के लिए मैं समय की ज्योति की ओर देखने लगा
उस ज्योति में भी पांचाली खड़ी थी। अतिशय सौम्य मुद्रा में वह विनम्रता से मुझसे कह रही थी, अंगराज, मैंने आज सभा में आपके आगे हाथ नहीं फैलाया, इसका आपको हार्दिक दुख हुआ होगा। पांचाली ने फिर मुझको ठुकराया है, यह सोचकर आपके मन के टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे। परंतु सच तो यह है कि किस मुंह से मैं आज आपसे अभय मांगती। क्या अधिकार था मुझको? आपके चमकते कुंडलों को किसी समय मैंने अपनी सुगंध के मद में क्या ठुकराया नहीं था? मेरी अंगभूत सुगंध की तरह ही आपके अंगभूत कवच कुंडल मूल्यवान है। यह बात मैं बड़ी देर से समझ सकी, और जब मैंने यह जाना तब कोई उपाय नहीं रह गया था। मैंने आपको धिक्कारा था, इसकी असह्य वेदना हृदय में लिए यदि मैं आपके सम्मुख सभागृह में हाथ पसारती और आप मुझको ठुकरा देते, तब तो उस यातना की पीड़ा मैं कैसे सह पाती? केवल इसीलिए, अपनी ही लज्जा के कारण मैं आपके आगे हाथ नहीं पसार सकी। आपका तिरस्कार करने के लिए नहीं, आपका अपमान करने के विचार से नहीं, परंतु आपने मुझको विलासिनी, वारांगना और कुल्टा कहा, 5 पतियों से रमण करने वाली स्वैराचारिणी कहा। बताइए, माता की आज्ञा पालन करने वाला पति जब अपनी पत्नी को अपने भाइयों की भी पत्नी बना देता है, तब उस ज्येष्ठ पति की बात मानने वाली स्त्री कुल्टा कैसे हुई? कहिए, क्या मैं वरांगना हूं? क्या विलासिनी हूं? क्या कुल्टा हूं? स्वयं अपने मन से पूछकर मुझको उत्तर दीजिए। ज्योति क्षण प्रति क्षण बढ़ती जा रही थी। यह भान होने पर आंखों पर हाथ रखकर मैं चिल्लाया, नहीं पांचाली, तू कुल्टा नहीं है, तू पतिव्रता है। वृषाली जितनी ही तू भी पवित्र है। बाहर घना अंधकार था, फिर भी मैं उठ पड़ा। शयन ग्रह महल पीछे छोड़कर सोपान उतरता हुआ राजभवन की प्राचीर से महाद्वार पर आया। ऊँघते हुए द्वारपालों को बिना उठाए ही महाद्वार की अर्गला अलग कर द्वार खुला, फिर बढ़ने लगा गंगा की ओर। सारे हस्तिनापुर को जैसे अंधकार ने निगल लिया था। मार्ग परिचित होने के कारण पथ भ्रष्ट नहीं हो रहा था, यही यथेष्ट था। गंगा के किनारे अपने चिर परिचित पाषाण पर जाकर बैठ गया। उस शांत जलवाहिनी के किनारे घने खड़े हुए वृक्षों में से किसी कदम्ब वृक्ष पर यदा कदा कोई पक्षी पंख फड़फड़ाता हुआ मर्म भेदी चित्कार कर उठता था, परंतु दूसरे ही क्षण उसकी आवाज किनारे पर नीरव निस्तब्ध शांत वातावरण में जाने कहाँ खो जाती थी। आकाश का नीला पारिजात वृक्ष छोटे छोटे तारक पुष्पों से खचाखच भरा हुआ था। उन्हीं में से कुछ पुष्प प्रतिबिंब के रूप में गंगा में बिखरे पड़े हुए थे। बहुत देर तक उस पाषाण पर बैठा रहा, परंतु अंतरतम का संभ्रम और कोलाहल कब रुकेगा, इसका कोई उत्तर मुझको प्राप्त नहीं हुआ। लपलपाती हुई लहरें उत्तर कभी भी दे सकती थीं। अंत में खिन्न मन से गंगा तट छोड़कर महल की ओर लौटा। तड़पता हुआ न जाने कब निद्राधीन हो गया। निद्रा सबसे अधिक उदार हृदय माता है। विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न दुख वह समान ममता से कुछ समय के लिए ही सही, पर निश्चित रूप से अपने विशाल उदर में समा लेती है। आज का यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर यह ज़रूर बताएं कि आपको यह भाग कैसा लगा। हमें सुनते रहने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।